ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद प्यारे बच्चों, नाजरीन, आप सभी का इस डीडी चंदना संविदा ई क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम भी इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अच्छा, तो बच्चों आइए आज हम जमाते चारों में मज़मून इल्म रियाज़ी जिसका बाब नंबर है 8 ज़हनी हिसाब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो ये ज़हनी हिसाब में ये मेरा जो पीरियड है चौथा पीरियड है। अच्छा बच्चों, हमने पिछली क्लासों में भी क्या है इसके बारे में मालूमात हासिल किए थे, तो फिर और आपको मज़ीद मालूमात इसमें हासिल होंगी और पिछली क्लास का इयादा भी हो जाएगा। तो आइए बच्चों चलते हैं अपने उन्वान की जानिब। तो देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क के तौर पर चंद सवालात दिए थे। क्या आपने उसको हल किया? हाँ, मैंने कहा था कि आप उसको हल कीजिए और इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में उसका इयादे के तौर पर जवाबात आपको बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर उसका इयादे के तौर पर जवाबात बताऊँगी, तो आपको यकीन होगा कि यही जवाब मेरा दुरुस्त है। नहीं तो आप क्या है बोले तो बहुत मुतमईन नहीं होंगे कि मेरा जवाब कौन सा था बोलकर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सवाल है, हामिद अपने घर के लिए एक फ़ैन 900 रुपये का और एक इस्त्री 650 रुपये की ख़रीदता है, तो इसने जुमला कितने रुपए खर्च किए? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हामिद फ़ैन कितने का ख़रीद रहा है? जी हाँ, 900 रुपये का। और इस्त्री की कीमत क्या है यहाँ पर? 650 रुपये। तो हमें मालूम करना क्या है? जुमला कीमत। जुमला मतलब जमा। तो देखिए यहाँ पर अब हम जमा करेंगे, सिफर में जमा करेंगे तो सिफर, सिफर में 5 जमा करेंगे तो 5 ही आएगा। अगर 9 में हम 6 जमा करेंगे तो 15। तो लिहाजा हामिद ने फ़ैन और इस्त्री ख़रीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए? जी हाँ, शाबाश, 1550 रुपये हामिद ने खर्च किए। देखिए यहाँ पर एक दरवाजे की कीमत 1750 रुपये हो, तो 4 दरवाज़ों की कीमत क्या होगी? तो देखिए एक दरवाज़ा आपके घर में भी होता ना, तो एक दरवाज़ा क्या है बोले तो 1750 रुपये का आ रहा। तो आपको ऐसे 4 दरवाजे लेने हैं, तो आप दुकानदार को हिसाब करके कैसे देंगे? तो देखिए बच्चों, आइए उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। एक दरवाजे की कीमत हाँ 1750 रुपये। तो अब ऐसे कितने दरवाजे लेना है आपके घर के लिए? जी हाँ, 4 दरवाजे। तो देखिए अब उसका हिसाब करेंगे हम। 4 को पहले सिफर से ज़रब देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 सिफर सिफर, 4 पंजे 20 का सिफर हासिल आया 2, 4 सत्ते 28, 28 में 2 मिले तो कितना होगा बच्चों? 30, 30 का सिफर हासिल आया यहाँ पर 3, 4 एकन 4 में 3 जमा करेंगे तो क्या हो गया? 7। अच्छा, तो 4 दरवाजे की कीमत आपको कितनी देनी होगी दुकानदार को? जी हाँ, 7000 रुपये आपको देने होंगे। तो आ गया हिसाब करने। जब आप जाएंगे दुकान को तो ऐसे ही क्या करेंगे? हिसाब कर कर सामान खरीदेंगे। अच्छा, अब हम अपनी सबक की जानिब बढ़ेंगे। आइए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आज हमारा जो उन्वान है ज़हनी जमा। ज़हनी जमा से मुताल्लिक़ आज हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो मिसाल देखिए यहाँ पर, इरफान एक फ़ुटबॉल 170 रुपये में और एक बैडमिंटन 250 रुपये का ख़रीदता है, तो इसने जुमला कितने रुपए खर्च किए? आप भी ख़रीदते हैं ना घर में खेलने के लिए, स्कूल में खेलने के लिए स्पोर्ट्स की चीज़ें। तो इसी तरह से क्या है बोले तो इरफान एक फ़ुटबॉल 170 रुपये में और बैडमिंटन 250 रुपये में ख़रीद रहा। तो देखेंगे हम उन जुमला कितने रुपये खर्च कर रहा। तो देखिए यहाँ पर फ़ुटबॉल की कीमत कितनी है बच्चों? जी हाँ, वेरी गुड, 170 रुपये। बैडमिंटन की कीमत
अच्छा 250 रुपये। तो अब हमें जुमला मालूम करना है। जुमला मतलब जमा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के आदात को जमा करेंगे। सिफर में सिफर जमा करेंगे तो सिफर ही रहेगा। 7 में 5 जमा करेंगे तो बच्चों 2। अच्छा 1 में 2 जमा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 में 2 जमा करेंगे तो हम देखिए यहाँ पर 1 में 1 जमा करें 2, 2 में 2 जमा करेंगे तो 4। तो इरफान फुटबॉल और बैडमिंटन खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किया, 420 रुपये उसने सामान खरीदने के लिए खर्च किया। तो आ गया बच्चों आपको हिसाब करने। तो ठीक है, चलेंगे आगे। तो आइए एक और मिसाल की जानिब अगले बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक मिसाल है, फौजिया और नाजिया मेले में से 40 रुपये की मिठाई और 230 रुपये के खिलौने खरीदते हैं। तो इन दोनों ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखिए फौजिया और नाजिया क्या कर रहे हैं, दोनों सहेलियां, एक 40 रुपये की मिठाई और 230 रुपये के खिलौने। तो इसका मतलब खिलौने उनको बहुत पसंद होंगे। तो अब उनको हिसाब लगाना है कि हमने जुमला कितने रुपए खर्च किए। तो देखेंगे सबसे पहले मिठाई कितने की है बच्चों, जी हाँ शाबाश 40 रुपये की मिठाई है। खिलौने कितने के हैं बच्चों, हाँ 230 रुपये के। तो अब हमें मालूम करना है इनकी जुमला रकम। तो देखिए जुमला मतलब जमा। सिफर में सिफर जमा करेंगे तो सिफर, 4 में 3 जमा करेंगे तो बच्चों जी हाँ 7। अच्छा ऊपर तो यहाँ पर सैकड़े के मुकाम पर कुछ भी नहीं है तो लिहाजा नीचे 2 का 2 हम जैसे का वैसा लिख देंगे यहाँ पर। तो कितना हो गया ये 270 रुपये फौजिया और नाजिया मेले में मिठाई और खिलौने खरीदने के लिए खर्च किए। तो आप भी मेले पर जाते हैं तो खर्च करते हैं ना, खर्च करते हैं, लेकिन उसका हिसाब रखते हैं या नहीं रखते। इंशाल्लाह अब अगले बार से जब भी मेले में जाएंगे ना आप तो हिसाब भी ज़रूर रखिएगा। जी हाँ, देखिए फिर एक और मिसाल की जानिब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। आपको खुद से कोशिश करना है, चूँकि हमने अभी 2-3 सवालात हल किए। तो अब एक सवाल यहाँ पर है, देखिए आपको खुद से हल करना है। 379 रुपये में 264 रुपये को मिलाना है। 379 रुपये आपके पास थे तो फिर आपके वालिद आपको 264 रुपये दिए। तो आपको क्या करना है, इसको हिसाब करना है। तो यहाँ पर सोचिए, गौर कीजिए। अच्छा तो आपने हल किया बच्चों, तो ठीक है हल किया तो आपके लिए बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है। जिन बच्चों ने हल ना भी किया हो तो मैं जवाब आपको बताऊंगी, चूँकि हमारी ई लर्निंग क्लास है। आप क्या कीजिए, हल किए हुए बच्चे भी इस जवाब को देखकर जांच लीजिए कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। और जिन बच्चों को हल करने में दुश्वारी हो रही है उसको आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर इकाई में 9, 9 में 4 मिलाएंगे तो कितना होगा बच्चों, 13। 13 के 3 हासिल आया 1। 7 में 1 जमा करेंगे तो 8। 8 में 6 जमा करेंगे तो जी हाँ क्या आया आपका जवाब, 14। 14 के 4 हासिल आया 1। 1 में 3 जमा करेंगे तो 4। 4 में 2 जमा करेंगे तो 6। अच्छा है ना, आपका जवाब 643 आया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप हिसाब बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो भी फिर भी मैं क्या है और मज़ीद मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम एक और मिसाल की जानिब। एक बाग में आम की पैदावार फ़ी दिन यानी एक दिन क्या है 40 किलो जाम की पैदावार हो रही और 25 किलो चीकू की। फिर उसके बाद और एक दिन क्या है 18 किलो यहाँ पर निकल रहे हैं। तो इसकी जुमला तादाद हमें मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले आम की पैदावार कितनी हो रही है बच्चों, वेरी गुड 40 किलो। और देखिए यहाँ पर जाम की पैदावार कितनी हो रही है बता सकते हैं, अच्छा जाम की पैदावार 25 किलो। और चीकू की पैदावार कितनी हो रही है, जी हाँ 18 किलो। तो अब हमें क्या करना है, वो बाग के जो माली है उसको हिसाब लगाना है कि मेरे पास एक दिन में इतने फल निकल रहे हैं। तो इसको जुमला मार्केट में जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को कीमत उसकी क्या आएगी। तो सबसे पहले इसको
जुमला हमें मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर 40 किलो आम हैं, 25 किलो जाम हैं और चीकू 18 किलो हैं। तो अब हम जमा करेंगे। आइए सिफर में 5 जमा करेंगे तो 5, 5 में 8 जमा करेंगे तो 13, 13 के 3 और हासिल आया 1। 4 में 1 जमा करेंगे तो 5, 5 में 2 जमा करेंगे तो 7, 7 में 1 जमा करेंगे तो 8। लिहाजा जुमला पैदावार फी दिन कितनी निकल रही है उनके बाग में? 83 किलोग्राम इतने फल निकल रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों फिर एक और मिसाल देखेंगे हम। आइए देखेंगे बच्चों। अब हमने इससे पहले ज़हनी जमा के बारे में मालूमात हासिल की, यानी जमा करने का तरीक़ा सीखा। अब हम ज़हनी तफरीक यानी निकालने का तरीक़ा भी अब हम सीखेंगे। तो देखिए ज़हनी तफरीक में क्या है यहाँ पर। पहला सवाल, फरहाना के पास जुमला 950 रुपये थे। वो अपना ब्लड टेस्ट करने के लिए 450 रुपये और डॉक्टर की फ़ीस 100 रुपये अदा करती है। तो अब फरहाना के पास कितने रुपए बाकी रहे उसे मालूम करना है। तो फरहाना हॉस्पिटल को लेकर जब पैसे जा रही तो कितने थे बच्चों? हाँ, वेरी गुड, 950 रुपये थे। तो ब्लड टेस्ट यानी खून की जांच करने के लिए उसने कितने रुपए खर्च किए? हाँ बतलाइए, 450। वेरी गुड। और डॉक्टर की फ़ीस कितनी थी? वो 100 रुपये थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जुमला रकम जो थी उसके पास उसमें से पहले उन्हें खर्च कितने की? खर्च की 100, उसका हिसाब हम लगाएंगे। पहले 450 और 100 रुपये। तो इसको जमा करेंगे हम सिफर का सिफर, 5 के 5, 4 और 1 5। तो जुमला कितने पैसे खर्च की? 550 रुपये। तो अब हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि अब फरहाना के पास कितने पैसे बाकी हैं। तो अब हमें याद आता है कि फरहाना के पास जुमला 950 रुपये थे। 950 रुपये में से वो क्या की? 550 रुपये खर्च की। तो अब उसके पास कितनी रकम बची अब हमें आसानी से मालूम होगा। तो देखेंगे वो कैसे करेंगे हम। अब इसमें से इसको तफरीक करेंगे, सिफर में से सिफर निकालेंगे तो क्या बचेगा? सिफर। 5 में से 5 निकालेंगे सिफर। 9 में से 5 गए तो बचेगा क्या यहाँ पर? 4। तो अभी फरहाना के पास कितने पैसे बाकी हैं बच्चों? जी हाँ, 400 रुपये भी फरहाना के पास बाकी हैं। तो आइए बच्चों देखेंगे एक और मिसाल के ज़रिए हम मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। अदीबा एक बिस्किट का पैकेट जिसमें 32 बिस्किट थे, उसमें से वो अपनी सहेलियों में 24 बिस्किट बांटती है। तो अब इसके पास कितने बिस्किट बाकी रहे? तो देखिए यहाँ पर अदीबा के पास एक जो बिस्किट का पैकेट था उसमें कितने बिस्किट थे बच्चों? हाँ बता सकते हैं? अच्छा, तो 32 बिस्किट, 32 में से 24 क्या कर रही है? वो अपनी सहेलियों में बांट रही है, यानी खर्च हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब तफरीक। तो यहाँ पर तफरीक की अलामत देखिए। अब तफरीक का उसूल भी हमें मालूम है, हमने पिछली जमातों से सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से तफरीक की जाती है। तो आइए अब भी देखेंगे। इकाई की अदद से हम इकाई को निकालेंगे। 2 है, 2 में से 4 निकालना है। 2 चूँकि छोटा अदद है उसमें से हम बड़ा अदद निकाल सकते तो नहीं। तो इसके लिए क्या है बच्चों? अच्छा हाँ, याद है आपको, बाजू वाले से उधार लेना है। तो बाजू वाले से अगर हम उधार लेंगे तो क्या बनेगा? ये 12 बनेगा। 12 में से 4 निकाले अगर हम तो बचेगा क्या? 8। अब बाजू वाले के पास 3 थे, 1 दे दिया तो इसके पास कितने रहे? 2। 2 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? सिफर। तो देखिए अब अदीबा के पास कितने बिस्किट बाकी रहे? सिर्फ 8 बिस्किट अब अदीबा के पास बाकी रहे। तो आइए बच्चों देखेंगे एक और मिसाल हम यहाँ पर। जुनैद अपनी गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल डलवाता है। उसे अपने घर से ऑफिस आने जाने के लिए 2 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। अब उसकी गाड़ी में कितने लीटर पेट्रोल बाकी रहा? तो देखिए अब जुनैद क्या करता है, अपनी गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल डालता है। तो अब उन्हें रोज़ाना क्या करता है, हिसाब लगाता कि मेरे को ऑफिस आने जाने के लिए कितने लीटर क्या है बोले तो पेट्रोल खर्च हो रहा। तो देखता, अंदाज़ा लगा लेता है। तो अंदाज़ा लगाने के बाद उसको मालूम हो जाता है कि 4 लीटर में से 2 लीटर पेट्रोल क्या है, ऑफिस आने जाने के लिए खर्च हो रहा। तो अब बच रहा है कितना? तो हम आसानी से कर सकते हैं। 4 में से अगर हम 2 को निकालेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर?
2 लीटर पेट्रोल अभी उसके पास बाकी रहा ताकि कल भी आसानी से वो ऑफिस आ और जा सके। तो समझ में आ गया बच्चों? तो ठीक है, देखेंगे एक और अगली मिसाल की जानिब हम बढ़ेंगे। मिसाल, असलम के पास जुमला कितने 880 रुपये थे, उनमें से वो एक शर्ट 230 रुपये का, एक बेल्ट 60 रुपये का और एक चश्मा 75 रुपये का ख़रीदता है। तो अब उसके पास कितने रुपये बाकी रहे ये मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करना हमें, असलम के पास क्या है, जो खर्च हुई रकम है वो मालूम करना है। तो असलम क्या क्या ख़रीदता है, देखिए यहाँ पर 230 रुपये का एक क्या ले रहा वो, अच्छा शर्ट। फिर उसके बाद बेल्ट की कीमत कितनी है, बेल्ट कितने का ख़रीद रहा, अच्छा 60 रुपये का बेल्ट ख़रीद रहा है। और चश्मा कितना है उसका, 75 रुपये का चश्मा है। आप भी ख़रीदते हैं ना अपने लिए, तो ठीक है, असलम भी देखिए ऐसे ही ख़रीद रहा है। तो अब उसको हिसाब लगाना है, मेरे पास इतने पैसे थे, अब जाकर मम्मी पापा को हिसाब देना है। तो सबसे पहले वो सोच रहा अपने जहन में, तो किस तरह से हम भी जहनी हिसाब करेंगे। तो आइए इधर देखिए, पहले 230, 60, 75 रुपये को हम मिलाएंगे। हाँ, मिलाएंगे यानी जमा का निशान है, यहाँ देख सकते हैं आप। सिफर में सिफर जमा करें तो सिफर ही होगा, सिफर में 5 जमा करेंगे तो 5, 3 में 6 जमा करेंगे 9, 9 में 7 जमा करेंगे तो 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 1 में 2 जमा करेंगे तो आया 3। तो यहाँ पर पूरे चीज़ें ख़रीदने के लिए कितने रुपए खर्च किया, वो तीनों चीज़ों में 365 रुपये खर्च किया। अब हमें ये मालूम करना है कि उसके पास जो बची हुई रकम है उसको मालूम करना है। तो अब हम क्या करना, जो जुमला रकम है उसके पास कितनी है प्यारे बच्चों, हाँ वेरी गुड, 880 रुपये है। 880 में से वो जो सामान ख़रीदने में कितने रुपए खर्च किया, जी हाँ 365 रुपये। 880 में से हम 365 निकालेंगे तो देखिए सिफर में से 5 नहीं जाते, इधर से 1 लिए तो क्या बन गया ये 10, 10 में से 5 निकालेंगे तो बचा 5। अब यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 निकालेंगे 1, 8 में से 3 गए तो बचेंगे 5। तो यहाँ पर अब असलम के पास जो बची हुई रकम है कितनी है प्यारे बच्चों, 515 रुपये। तो आप भी ऐसे ही दुकान से हिसाब करके अपने पैसों का हिसाब अपने जहन में करते जाएंगे। अगली रोज़मर्रा ज़िंदगी में करेंगे ना बच्चों, जी हाँ शाबाश, अच्छी बात है। तो देखिए अब हम अगली जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर आप खुद कोशिश करना है यहाँ पर, क्यों तो अपने हमने हिसाब किए ना चंद हिसाबात। तो देखिए अब आपको हिसाब करना है, 427 रुपये में से 225 रुपये को आपको निकाला, यानी आपके पास 427 रुपये थे, उसमें से क्या किए आप 285 रुपये का एक स्कूल बैग खरीदे। तो अब आपके पास कितनी रकम है वो आपको मालूम करना है। तो किस तरह से करेंगे, अब हिसाब करते आ रहे हैं, कीजिए। अच्छा बच्चों, आपने हल किया इसको, ठीक है, वेरी गुड, हल किया है तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने हल नहीं भी किया या जो बच्चों ने हल किया उनका जवाब ठीक है या नहीं आप जांच लीजिए। चूँकि हमारी ये ऑनलाइन क्लास है, मैं आपकी नोटबुक तो नहीं देख सकती, तो आप क्या कीजिए, ये आपका जवाब बराबर है या नहीं उसको जांच लीजिए। देखिए यहाँ पर 7 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो बचेगा 2, 2 में से 8 नहीं जाते, इधर से 1 लिए 12, 12 में से 8 गए तो 4। अब यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। तो कितने पैसे बचे, 142 रुपये। सबका जवाब बराबर है, जांच लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। अच्छा ठीक है जवाब आपका, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने हल किया। तो अब आप क्या है, अपने आप ऐसे ही अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हल करते जाएंगे। अच्छा वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, देखिए अब हम यहाँ पर एक और मिसाल देखेंगे ताकि आपको मज़ीद और सवालात हल करने में आसानी हो। इरशाना के पास एक किताब थी, कौन सी, कहानी की किताब थी, जिसके सफ़हात की तादाद 137 थी। उसमें से वो 65 सफ़हात का मुताला करती है। अब बकिया कितने सफ़हात उसके बाकी रह गए। तो यहाँ पर देखिए
इरशाना एक लड़की है, उसके पास क्या है, कहानी की किताब है। तो वो किताबों के पेजेस हम गिनते ना, हम भी छोटे रहे तक क्या करते थे, किताबों के जो पेजेस होते थे उसके गिनते थे। इतनी मोटी किताब है, इतनी बारीक है। तो ये भी क्या है, 137 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब है। तो उसमें से क्या करी वो, 65 सफ़ात डेली 1 या 2, उसको जैसा वक्त मुनासिब मिला पढ़ते गई वो। अब 65 सफ़ात का मुतालिया की, अचानक उसका एग्ज़ाम आ गया। तो अब उसको ये हो गया कि मैं किस तरह से अपने आगे के सफ़ात पढ़ सकूं। तो फौरी क्या करती है, वो गिन लेती है कि मैं यहाँ पर क्या है, इतने 65 सफ़ात तक मुतालिया किया, फिर और आगे मुझे अभी पढ़ना है, तो कितने अभी पेजेस बाकी होने वो जानना चाह रही। तो देखिए यहाँ पर 137 क्या है कुल सफ़ात है, उसमें से कितना मुतालिया की, हाँ वेरी गुड 65। तो अब उसमें से हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 7 में से 5 गए तो बचेंगे 2, 13 में से 6 गए तो बचेंगे 7। तो अभी कितने किताबों का मुतालिया बाकी है इरशाना को, अच्छा 72 सफ़ात का मुतालिया वो अभी एग्ज़ाम के बाद इंशाल्लाह करेगी। आप भी किताबें पढ़ते हैं ना बच्चों, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अगली जानिब हम बढ़ते हैं यहाँ पर ज़हनी ज़रब। अब तक के हमने ज़हनी जमा, ज़हनी तफरीक के बारे में पढ़ा, अब हम ज़हनी ज़रब के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ज़हनी ज़रब में मिसाल है हमारे पास, एक अंडे की कीमत 6 रुपये है। हाँ, एक अंडे की कीमत कितनी है, 6 रुपये हो तो 4 दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी। अब यहाँ पर एक अंडा कितने में मिल रहा मार्केट में, 6 रुपये में। तो हमारे पास 4 दर्जन की मालूम करना है। तो 4 दर्जन बोले तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं। किसी को मालूम है, बता सकते हैं, अच्छा हाँ मालूम है आप लोगों को। तो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। तो ऐसे कितने अंडे हैं, 4 दर्जन हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, दर्जन का हिसाब करना होगा। तो एक दर्जन में 12, तो 4 दर्जन में कितने हैं। तो आइए देखते हैं, हम 12 को 4 से ज़रब देते हैं। 12 चौक 48, या आपको पहाड़ा नहीं भी आया 12 का तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकन 4। तो सबसे पहले हमें 4 दर्जन अंडे कितने हो गए, अच्छा वेरी गुड 48। तो अब 48 अंडे, जबकि एक अंडा कितने में मिल रहा है आपको, 6 रुपये में। एक अंडे की कीमत 6 रुपये है। तो अब आप दुकानदार को 48 अंडों के कितने पैसे देंगे। तो आइए हम हिसाब ऐसे करते हैं, देखेंगे 48 को हम 6 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 अट्ठे 48, हाँ 6 अट्ठे आया हिसाब, हाँ 6 अट्ठे 48, 48 के 8 हासिल आया 4, 6 चौक 24, 24 में हम 4 जमा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जी हाँ 28। वेरी गुड। तो ये क्या है, 288 रुपये। आप क्या है, कितने दर्जन अंडों की कीमत हुई है, 4 दर्जन अंडों की। एक अंडा कितने में पड़ा, अच्छा 6 रुपये में। तो मालूम हो गया आपको, जब दुकान को जाएंगे तो ऐसे ही ख़रीद कर लाएंगे ना बच्चों, जी हाँ शाबाश। अब देखेंगे एक और मिसाल की जानिब अगले बढ़ते हैं हम। एक मज़दूर फ़ी दिन 425 रुपये कमाता है, तो फ़ी हफ्ता वो कितना कमाएगा। तो देखिए एक दिन क्या कर रहा है, 425 रुपये कमा रहा है एक मज़दूर। तो अब हमारे को एक हफ्ते में वो कितने कमाएगा मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होगा, इससे पहले हमने मिसाल में देखा ना, एक दर्जन अंडे में कितने होते हैं तादाद, 12। वेरी गुड, सही कहा आपने। तो इसी तरह से हमको ये मालूम करना है कि एक हफ्ते में पहले दिन कितने होते हैं। तो ये तो सभी को आता है ना, अच्छा बताइए कितने दिन होते हैं। हाँ वेरी गुड, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, हमें 7 मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए एक हफ्ते में दिन कितने हो गए, हाँ बतलाइए। हाँ तो देखिए यहाँ पर एक हफ्ते में 7 दिन हो गए। तो सबसे पहले क्या करना है, जब मज़दूर 425 रुपये एक दिन कमा रहा तो 7 दिन में कितने कमाता है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको 425 को 7 से ज़रब देना होगा। तो आइए ज़रब देंगे, 7 पंजे क्या हो गया बच्चों, वेरी गुड, 7 पंजे 35 के 5 हासिल आया 3, 7 दूनी 14, 14 में 3 मिलाएंगे तो वेरी गुड 17, 17 के 7 और हासिल आया 1। उसके बाद 7 चौक
हाँ, अब यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, 28 में 1 मिलाएंगे तो क्या आया 29। तो लिहाजा एक हफ्ते में मजदूर की कमाई कितनी हो रही है बच्चों 2975। तो आप भी ऐसे हिसाब करते जाएंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जी हाँ, तो ठीक है। देखिए आइए अब अगली मिसाल की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको खुद से कोशिश करना है, चूँकि अब हमने 3 से 4 सवालात हल किए। अब आप खुद कीजिए। यहाँ पर देखिए 875 रुपये हैं, तो उसको क्या करना है 3 लोगों को देना है। तो अब कितने पैसे हम देंगे जुमला हमको ये मालूम करना है। एक आदमी को 875 दे रहे हैं, तो ऐसे 3 आदमी को देना है। तो कितने पैसे होना हमारे पास देने के लिए, तो पहले हिसाब करिए। अच्छा, आपने हिसाब किया? ठीक है। जिन बच्चों ने हिसाब किया तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और वो अपने अपने जवाबात को यहाँ पर मैं बतलाती हूँ। देख लीजिए कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। तो आइए देखेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अदद को हम ज़रब करेंगे। 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 22 के 2 हासिल आया 2, 3 अट्ठे 24, 24 में 2 जमा करेंगे तो क्या आया बच्चों, वेरी गुड 26। तो देखिए अब ये कितना आ गया आपका जवाब 2625। जब एक आदमी को आपको 875 रुपये देने हैं, तो आप 3 आदमियों को देने के लिए कितने रकम अपने पास जमा रखना पड़ता है 2625 रुपये। तो ठीक है बच्चों, जो बच्चों ने हल किया उनके लिए बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है, और जिन बच्चों को हल करने में ज़रा सी दुश्वारी पेश आ रही है तो इंशाल्लाह अगली मिसालों में हम और मज़ीद कोशिश करेंगे। तो आइए एक और मिसाल की जानिब बढ़ते हैं। एक गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल के 10 तलबा फ़ी दिन 4 प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो इन्होंने जुमला कितने प्रोजेक्ट तैयार किए। तो देखिए अब तालीमी मेला वगैरह होता है ना, तो अब उसमें क्या है पहले से हमको प्रोजेक्ट तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं बोले तो एक दिन में क्या कर रहे हैं, वो कितने प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं 10 तलबा एक दिन में 4 प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। हाँ, 4 प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे 10 तलबा क्या है कितने प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, तो उसका हिसाब हमको लगाना है। तो हम आसानी से करेंगे। देखिए यहाँ पर तलबा की तादाद कितनी है 10 है, प्रोजेक्ट कितने तैयार कर रही है एक दिन में 4। हाँ, तो अब जुमला कितने प्रोजेक्ट तैयार करेंगे वो 10 तलबा एक एक दिन में 4 बोले तो अच्छा, अब उसको हम ज़रब देंगे 4 0 0 4 1 4। तो लिहाजा 10 तलबा क्या करेंगे बोले तो फ़ी दिन 40 प्रोजेक्ट तैयार करेंगे एक एक बच्चे के हिसाब से, अगर 4 पढ़ते हैं तो आइए एक और अगली मिसाल की जानिब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। देखेंगे मिसाल। सबसे पहले यहाँ पर है एक मेज़ की कीमत 2425 रुपये हो, तो 9 मेज़ की कीमत क्या होगी। देखिए अब हमारे स्कूल में क्या करना है, नए मेज़ लाना है, पुराने मेज़ टूट गए हैं। तो एक मेज़ की कीमत क्या है 2425 रुपये है बोलकर अगर सर ऐसा बोल रहे थे आपके सामने, तो आपको ये हिसाब करना है कि 9 मेज़ लाना है तो कितने होंगे। अब हम अपने जहन में हिसाब करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों आप इधर सबसे पहले क्या है, मेज़ की कीमत कितनी थी 2425 रुपये। कितने मेज़ लेना है हमको 9। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको 9 से ज़रब देंगे। 9 पंजे 45 के 5 हासिल आया, क्या आया हासिला 4। तो यहाँ पर देखिए 9 पंजे 45, 45 के 5 हासिला 4। उसके बाद 9 दुगनी 18, 18 में 4 जमा करेंगे तो 22, 22 का 2 हासिल आया 2। फिर उसके बाद 9 को हम किसे ज़रब देंगे, चौक से। 9 चौक 36, 36 में 2 जमा करेंगे तो क्या आया 38, 38 के 8 हासिल आया 3। 9 दुगनी 18, 18 में 3 जमा करेंगे तो क्या आ गया, वेरी गुड 21। तो लिहाजा देखिए यहाँ पर ऐसे 9 मेज़ लाने के लिए कितने पैसे होना, अच्छा 21,825 रुपये हमको 9 मेज़ की कीमत दरकार है। तो आ गया आपको हिसाब समझ में। अच्छा, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब तक हमने जो सवालात हल किया, अब उसको घर का काम मैं आपको देती हूँ, अब उसको वहाँ पर बैठकर हल करेंगे। तो देखिए पहला सवाल है, परवीन एक गुलदस्ता 375 रुपये में और एक शोपीस 190 रुपये का खरीदती है, तो इसने जुमला कितने रुपये खर्च किए। तो देखना है हमको
एक गुलदस्ता 375 रुपये का है और एक शोपीस 190 रुपये का है। तो जुमला मालूम करना है। अब तक तो हमने सवालात हल किए। इंशाल्लाह आप बैठकर इस सवाल को हल कीजिए और अपने स्कूल में जो 4th के मैथ्स टीचर है ना, उनसे अपने जवाब की जांच कीजिए। फिर एक और सवाल आपको दूंगी मैं तफरीक का। रज़िया के पास एक फ़िश एक्वेरियम था जिसमें 165 मछलियाँ थी। वो एक्वेरियम फूटने की वजह से उसमें से 47 मछलियाँ बाहर गिरी और मर गईं। अब रज़िया के पास कितनी मछलियाँ बाकी रहीं? तो ये भी हिसाब आपको करके अपने स्कूल के टीचर को बतलाना है। इसके बाद एक और सवाल आपको ज़रब का है। यहाँ पर देखिए, फरहान 125 रुपये मीटर के हिसाब से 9 मीटर कपड़ा ख़रीदता है, तो उसने दुकानदार को जुमला कितनी रकम दी? ये आपको मालूम करके जवाब अपनी 4th के मैथ्स टीचर को बतलाना है। तो जी हाँ बच्चों, आपने समझा? अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस क्लास में पढ़ाए गए सबक को गौर से सुना और समझा होगा। अच्छा, तो आप आज हमारी यहाँ पर क्लास का अख्तिताम अमल में आता है। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम नुसरत बी माविन मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू मॉडल प्राइमरी स्कूल, बसवा कल्याण, ज़िला बीदर से। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.